हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के 43वें अध्याय के बारे में, जिसमें ज्ञान निरूपण के बारे में बताया गया है। ऋषि कहते हैं, हे महामुनि सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर देते हुए कहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, शौनक कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित्स्वरूप और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा हैं। शिव जी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वह सदाशिव के उस स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव जी भी एक ही होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं। वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों को नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। अब अज्ञान का नाश होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे न कोई खुशी होती है और न ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है, तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इसी प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं और त्रिलोकी नाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गईं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वालों को
शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी के अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंद यानी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्तिपूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 3 का 43वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्तिभाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।